माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आईबीपी न्यूज के स्पेशल पेशकश जो कहूंगा सच कहूंगा में एक बार आपसे फिर स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा जिला जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गुरुवार की शाम स्वास्थ्य बिगड़ने से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार शाम मृत्यु हो गई। यह जानकारी जेल प्रशासन द्वारा दी गई। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 63 साल के मुख्तार अंसारी का जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में शाम 8:45 पर भर्ती कराया था। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था। बुलेटिन ने कहा कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल मेडिकल सहायक उपलब्ध कराई, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हो गई है। गुरुवार शाम को जैसे ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने लगी, खबर आई, गाजीपुर में उनके आवास पर लोग जमा होने लगे। बताते चले कि 2 दिन पहले भी मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। मौत की जानकारी लगते ही उनके आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मृत्यु की पुष्टि होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई और मुख्तार अंसारी के गृह जनपद मऊ समेत कई इलाकों में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अलीगढ़, फिरोजाबाद, प्रयागराज, कासगंज समेत कई राज्यों और कई जनपदों में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया है। सूचना लगते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में ही उच्च अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। रात में इस शव को पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनके शव गाजीपुर में उनके पैतृक निवास ले जाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को फिरौती के मामले में साल 2019 में पंजाब के रूपनगर जेल में रखा गया था। साल 2021 में उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस बांदा लेकर आई, तब से वे वहां पर बंद थे। पिछले साल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की जान को खतरा होने का अंदेशा जताया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने दी गई याचिका में कहा गया कि मुख्तार अंसारी को भरोसेमंद जानकारी मिली कि उनकी जान का खतरा बना है और उन्हें बांदा जेल में मारने की साजिश है। इंसान है, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर, उस चीज की जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किस किस संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसान। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप, ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के डीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। आपको बता दें, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, यानी कि स्लो पॉइजन, यूं कहे तो धीमा जहर दिया जा रहा है। और आज प्रशासन बता रहा है कि उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट में मौजूद जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर दुख जताया। सपा नेता अमीक जामेई ने मामले में विस्तृत जांच की मांग की है। पिछले साल अप्रैल में मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जुलाई 2022 में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को फरार घोषित कर दिया गया था।
उन पर कुल विभिन्न अपराधों में 65 मुकदमे चल रहे हैं। उन पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। नाना महावीर चक्र विजेता पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में लगते हैं चाचा, तो आखिर क्यों मुख्तार अंसारी बन गए माफिया से बाहुबली नेता? साल 2019 में बीबीसी पर प्रकाशित कहानी के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने दादा देश का आज़ादी में संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे। गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रहने वाले और कम्युनिटी बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीतिक में सक्रिय थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा में लगातार 5 बार 1985 से 1996 तक विधायक रह चुके हैं और 2004 में गाजीपुर से ही सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की थी। उनमें से आखिरी 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े हैं। मुख्तार के दूसरे भाई बिस्कातुल्लाह अंसारी 2007 और 12 में चुनाव में मोहम्मदाबाद से ही विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी 2017 के चुनाव में मऊ जिले की ही घोसी विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था और 7,000 वोटों से अंतर से हार गए थे। वहीं मुख्तार बसपा से शुरू करने के बाद निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े, फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी कौमी एकता से खड़े हुए और 2017 में पार्टी के बसपा में विलय होने के साथ ही वह बसपा में शामिल हो गए। यहां पर दिलचस्प की बात यह कि कभी मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधियों में शामिल बताते हुए बसपा से निकाल दिया था। ये बड़ी बात है कि जिस बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंसारी को गरीबों का मसीहा बताई थी, उन्होंने ही 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधियों में शामिल बताते हुए बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने अपना राजनीतिक करियर कम्युनिटी पार्टी से शुरू किया था, फिर समाजवादी पार्टी में गए। इसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया और 2017 में बसपा में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने अदालत में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ कहते हुए अंसारी भाइयों को पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा से करा दिया गया। दोआब की उपजाऊ जमीन पर बसा गाजीपुर खास शहर है। राजनीतिक तौर पर देखें तो 1 लाख से ज्यादा भूमिहार जनसंख्या वाले गाजीपुर को उत्तर प्रदेश में भूमिहारों के सबसे बड़े पॉकेट में से एक माना जाता है। यहां तक कि कुछ पुराने स्थानीय पत्रकार आम बोलचाल में गाजीपुर को भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक और आपराधिक समीकरणों में गाजीपुर का महत्व बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक ने बीबीसी से कहा था, 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहा ब्रजेश सिंह और मुख्तार का ऐतिहासिक गैंगवार यही गाजीपुर से शुरू हुआ था। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आने वाले गाजीपुर में उद्योग के नाम पर यहाँ कुछ खास नहीं था। अफीम का काम होता है और हॉकी खूब खेली जाती है। पाठक के मुताबिक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव गाजीपुर से लेकर मऊ, जैनपुर, बलिया और बनारस तक है। सिर्फ 8 और 10% मुसलमान आबादी वाले गाजीपुर में हमेशा से अंसारी परिवार हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतता रहा है। गाजीपुर का एक महत्वपूर्ण विरोधाभास यह है कि अपराधियों और पूर्वांचल के गैंगवार की भूरी होने के साथ साथ इस जिले में हर साल कई लड़के IAS और IPS भी बनते हैं। गाजीपुर के यूसुफपुर इलाके में स्थित मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास बड़का फाटक या बड़े दरवाजे के नाम से जाना जाता है। कस्बे नुमा इस छोटे से शहर में बड़का फाटक का पता सभी जानते हैं, इसलिए रास्ता पूछते पूछते उनके घर पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। दिसंबर
महीने में जब गाजीपुर पहुंची तब मुख्तार की बुजुर्ग मां बहुत बीमार चल रही थी। उनको आखिरी बार देखने के लिए उनका पूरा परिवार देश दुनिया के अलग अलग कोने से इकट्ठा हो रहा था। मुख्तार बांदा जेल में बंद थे, लेकिन उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी ने बीबीसी से बातचीत की। इसके कुछ ही घंटों के भीतर मुख्तार की मां का देहांत हो गया। छोटे भाई मुख्तार के बारे में बात करते हुए अफजल अंसारी ने बीबीसी से कहा था, मुख्तार हमेशा 10 साल छोटे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो यहीं गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में राजपूत भूमिहारों का वर्चस्व था। वहीं इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के से हुई। उसके दोस्ती निभाने के चक्कर में ये उसकी निजी दुश्मनियों में शामिल हो गए और इनके गले कुछ बदनामियां पड़ गईं। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर बना बड़ा दरवाजा आगंतुकों के लिए दिन भर खुला रहता था। बरामदे में खड़ी गाड़ियां के काफिले के आगे बनी सीसी बैठक में स्थानीय लोगों से अंसारी भाइयों से मिलने के इंतजार में बैठे थे। बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से लेकर के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तक परिवार के सभी राजनीतिक चेहरों और गुजर चुके थे पूर्वजों की तस्वीरें लगी थीं। सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि इनके मुख्तार के साथ साथ पूरे परिवार को भी बदनामी झेलनी पड़ी।